हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे माँ बगलामुखी आपको क्या एनर्जीज दे रही हैं और आप जिस भी डिवाइन शक्ति से जुड़े हैं वो आज की रीडिंग में आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या वार्निंग्स, क्या ब्लेसिंग्स, क्या हो सकता है आपके साथ, ये सब मैं आज की रीडिंग में बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। मैं आपके इतने रिस्पेक्टफुल और ब्लेसिंग्स भरे कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं बेशक अपने हार्ट्स नहीं दे पाती, रिप्लाई नहीं कर पाती, बट आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। मैं स्क्रॉल करके उनको पढ़ती हूँ और उन सभी ब्लेसिंग्स को माँ काली को डेडिकेट करती हूँ। ये सब शुक्राना महाकाली का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। और इस काम से मैं बहुत अच्छे सोल ब्रदर्स, सोल सिस्टर्स से जुड़ रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये लाइफ का। जीवन में सच में जब लोगों के दुख पता चलते हैं, लोगों की चीज़ें पता चलती हैं, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हम लोगों से कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा ये अनुभव है और मैं चाहती हूँ ये अनुभव और आगे बढ़ता रहे, मेरी सोल फैमिली में और लोग इन्वॉल्व होते रहें। और प्लीज़ किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के बारे में कुछ भी मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा है, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत सोचा है, तो उसको ईश्वर के हवाले कर दीजिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कमेंट्स में आप लोगों का क्रोध, आप लोगों का दिखता है, आप लोगों का एक एग्रेशन दिखता है कमेंट्स में कई बार। सो प्लीज़, आज वैसे रीडिंग इसी के ऊपर है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी नहीं, आई एम चैनलाइजिंग आने वाला समय आपका कैसा होगा और जो भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगी। आज मैं पर्टिकुलर पर्सन की रीडिंग नहीं करूंगी, ये मुझे एकदम से चैनलाइज हुआ है, ठीक है। मे भी किसी को डिवाइन गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की रीडिंग में। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइज। प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आए दिन आपके लिए गाइडेंस होती है। जय माँ बगलामुखी, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम कदम सव्य जुभाम के लिए मधुनाशल रीम ओम स्वाहा। ओके, क्या कार्ड्स निकले हैं? जय माँ बगलामुखी। इस वक्त आप में से बहुत से लोग ब्रोकन एनर्जी में हैं गाइस, बहुत से लोग अपने ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में हैं। मैंने बॉटम ऑफ द डेक से ही 1 2 3 4 5 कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। हमेशा इसी तरह की एनर्जीज आती हैं, पता नहीं कितने लोग थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं। 2 से 3 फीमेल्स हैं, थर्ड पार्टी हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। कोई फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है गाइस, देखो ये एनर्जी निकल के आई है। आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से, आपके रुतबे से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी हर चीज़ से ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। इतना एनवी का कार्ड है, ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। मे बी अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उस पर्सन के एनर्जीज बताऊंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों ने एकदम ये सोचा हो कि किसी फीमेल के बारे में आप जानना चाहते हो या थर्ड पार्टी के बारे में आप जानना चाहते हो। तो ठीक है, मैं अगर ये एनर्जी आई तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये थर्ड पार्टी है और जो ये फीमेल है, ये बहुत एनवी है, बहुत जेलस है। इसका ईर्ष्या लेवल, इसका एक जो जेलसी का लेवल है ना, वो नेक्स्ट ही है, कुछ बहुत बहुत जेलसी है इस इंसान को आपसे, ठीक है। ये आप देखिए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से, आपकी ब्लेसिंग से, हर चीज़ से, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ से इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलसी। और देखिए ये स्ट्रैटेजीज बनाती है, ये इस तरीके से ढूंढती है कि क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा काम किया जाए, ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज की जाएं, ऐसा कौन सा चीज़ किया जाए जिससे आपका दिल टूट जाए, जिससे आप रोने धोने की एनर्जी में आ जाएं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते थे या थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते थे, या अगर आपने अभी किसी के बारे में सोचा कि उसकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, तो उसकी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। और कुछ बताना चाहिए माँ बगलामुखी?
आपकी है ना फैमिली की खुशियों से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मे बी ज़्यादातर आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे और फैमिली, जैसे आपका अगर बड़ों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है, लाइक एक जॉइंट फैमिली भी होती है ना, और आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं, सबके साथ ऐसी कम्युनिटी की एनर्जी में है, सबके साथ आपने आना जाना रखा हुआ है, अच्छा जेस्चर है, अच्छा है, तो ये किसी फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी घर की खुशी, आपकी फैमिली की खुशी, आपके रिश्तेदारों की खुशी किसी फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रही, और हमेशा वो ऐसी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज करती है जिससे आपका दिल टूट जाए, आपके डियर वंस का दिल टूट जाए। सो सतर्क रहिए अगर ऐसी कोई महिला शत्रु आपके जीवन में है, इतना जेलस, इतनी ईर्ष्या, ईर्ष्या से भरी हुई, मतलब लुक एट दिस कार्ड, ईर्ष्या से भरी हुई, सब कुछ इसको ही चाहिए और सब कुछ मेरा हो जाए, आपके भाग्य का सब कुछ इसको मिल जाए, इसके लिए ये स्ट्रैटेजीज कर रही है, चीजें कर रही है। बहुत चालबाज बहुत है, स्ट्रैटेजी का कार्ड आना चालाक, चालबाज, बहुत चालबाज है ये फीमेल, इससे सतर्क रहिए, बहुत चालाक है ये फीमेल। और इसके साथ 2 से 3 लोग भी जुड़े हो सकते हैं। केतु का कार्ड है, नंबर 7, नंबर 9। जय मां बगलामुखी। आने वाले समय में, ये टैरो में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, मां बगलामुखी कह रही हैं आने वाले समय में आप धनवान होने वाले हैं। पैसों से रिलेटेड, धन से संबंधित अगर आपको कोई समस्या थी तो वो आपकी दूर होने वाली है। कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई प्रॉपर्टी इशू है तो वो आपका जल्द से जल्द सॉल्व होने वाला है। एंड अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी चीज़ें बनेंगी कि आप वो प्रॉपर्टीज़ को ले सकें। ठीक है, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस माँ की तरफ से या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मैंने पीछे भी अभी किसी रीडिंग में कहा था कि बादशाह बनने वाले हैं, तो यही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फीमेल हैं तो मल्लिका, रानी, है ना, ये बनने वाले हैं, और मेल हैं तो आपके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है गाइस, बहुत पैसा को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। और जो लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, जिनको अभी जॉब नहीं मिल रहा, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से हार्टे की एनर्जी में है, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है दैट विद इन 43 days to 7 months, within 43 days to 7 months आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकता है, आपके धन के मार्ग खुल सकते हैं, धन के स्तोत्र आने के आपकी लाइफ में चांसेस हो सकते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मेरे मुंह से फ्लिप हुआ है तो डेफिनेटली आपको किसी प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है। जय माँ बगलामुखी, ब्यूटीफुल एनर्जी, जय माँ बगलामुखी। और मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में क्या जानना जरूरी है? जो टू वैल्यू, शांत रहिए गाइस, शांत रहिए। अभी ये रिवर्स में आया डो टू वैल्यू, तो मैं ये बता सकती हूँ कि कोई फीमेल यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बना रही है, मैनिफेस्ट कर रही है कि आपकी ये जो धन है ना ये उल्टा हो जाए। ये देख रहे हैं आप, मतलब ये कार्ड सीधा है डो टू वैल्यू। और देखिए इस फीमेल की एनर्जी देखिए, नहीं चाहता कि आपको ऐसा कुछ, इसकी सच्चाई कोई बताए या किसी भी वीडियो के थ्रू या किसी साइंस के थ्रू आपको इस फीमेल की सच्चाई पता चले। तो कई बार ये हमारे भी चक्रास को इफेक्ट करते हैं, बट हमारा काम है, हमें जो आएंगी एनर्जीज हमें तो बतानी है, ठीक है, इट्स आवर ड्यूटी। सो इस तरीके से आपके धन के मार्ग उल्टे हो जाएं, आपकी प्रॉपर्टीज आपसे छिन जाएं, आप हर मामले में आपका लेवल कम हो जाए, इसका स्ट्रैटेजी ये फीमेल हद से ज़्यादा बना रही है, क्योंकि इससे आपका धन बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबसे पहला, इससे आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही, आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, इसको वो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बन रहे हैं, आपके सबके साथ अच्छे संबंध हैं, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे आपकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। बट सबसे ज़्यादा जो मेन एनर्जी है यहाँ भी एंड वेयर इज दैट कार्ड, अरे हाँ, ये मैन होल्डिंग, इसे आपके हाथ में पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पीछे प्रॉपर्टी, पैसा, सबसे ज्यादा इसको जो जेलसी, इसका दिल टूट जाता है, इसका दिल छलनी हो जाता है आपको खुश देके, आपके हाथ में पैसा देके। आपके हाथ में जो ये पैसा है ये सब उल्टा करना चाहती है, ठीक है, बट इसके कहने से, करने से, चाहने से क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो भी उल्टा चाहती है ना, कुछ भी नहीं होगा। जितना ही ये बुरा चाहेगी उतना ही आप धन कमाएंगे। आपके हाथ में धन दे दिया ईश्वर ने, आपको और क्या चाहिए? सो ऐसी जेलस एनर्जीज को तो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, इनके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। कई बार मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं तो हाँ, हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं,
कई बार हम निंदा भी कर देते हैं ऐसे लोगों की कि भैया इनका क्या होगा, इनका ये हो, इनका वो, बट नहीं, कोशिश करो कि नहीं। एक कार्ड पॉप स्टॉर्म। माँ बगलामुखी आपको न्याय देंगी। जैसा तूफान ये फीमेल आपके जीवन में चाहती है, कुछ % लोगों की लाइफ में ये मेल भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आज की एनर्जी मैं बिग पक कर पा रही हूँ, क्योंकि माँ बगलामुखी वैसे भी शत्रुओं का नाश ही करती हैं। तो उन्होंने शायद यही एक संकेत आज की रीडिंग में देखा है कि आपकी शत्रु एक महिला है, ठीक है, छुप के वार करने वाली, आपके पैसे को, आपके धन को खत्म करना चाहती है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को खत्म करना चाहती है, हर तरीके से चाहती है आपका दिल टूट जाए और आपके जीवन में तूफान आ जाए। आप एक चीज सोचिए, यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी, चालाकियां करना, झूठ बोलना, चालें करना, और यहाँ पर भी देखिए शतरंज की चाल, लेकिन ये चाल गिर चुकी है। अब भोलेनाथ कह रहे हैं ये चाल गिर चुकी है, इसकी सारी चालें अब फीकी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है और आप इसके असली रंग पहचान चुके हैं। संकेतों के थ्रू में भी आपने एनर्जीज चेक करवाई होंगी, टैरो रीडिंग्स करवाई होंगी, आप किसी के पास गए होंगे आपने, और इंट्यूटिवली भी कई बार होता है ना कि इतनी तो इंट्यूशन होती है कि सामने एक इंसान आता है तो हमें पता चल जाता है कि वो इंसान कुछ छुपा रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी क्या एनर्जीज हैं, उसके क्या एक्शंस हैं, है ना। ऐसे लोग जो होते हैं ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये दुनिया में कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो मिक्स मैग एनर्जीज ये लोग होते हैं, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी क्या कह रही हैं कि इनकी सब चालाकी अब यहाँ नीचे गिरने वाली है, और ये तूफान जो आपके जीवन में चाहते हैं, या इस इंसान ने या इसके साथ जो मिले हुए उन लोगों ने मे बी पास्ट में ऐसी कुछ चालें, ऐसी कुछ चालाकियां करी जिससे आपके जीवन में ये तूफान आया, आपके धन के मार्ग अवरुद्ध हुए। तो ये सब चालें अब इसकी फीकी पड़ने वाली हैं, और ये तूफान अब 10 नंबर की एनर्जी, 10 दिन से लेकर 10 हफ्ते या 10 महीने तक ये तूफान इस फीमेल की लाइफ में जाने वाला है। अगर ये मैरिड है या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी हैप्पी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसके धन खत्म होने वाला है, इसको प्रॉपर्टी का कोई सुख नहीं मिलने वाला है, इसकी सारी चालाकियां फेल होने वाली हैं। खास करके धन और प्रॉपर्टी की जितनी इच्छा इसके मन में जाग रही है ना, उतना ही ये धन और प्रॉपर्टी से दूर हो जाएगी। ये होगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा चालाकियां करी हैं। इतना दिमाग, मुझे तो ऐसे लोग, जो लोग जलते हैं, जो लोग किसी के धन से, प्रॉपर्टी से, पैसे से, ये जो इतना दुनिया में जलन, मैं आए दिन, आप लोग भी अगर मेरे व्यूवर्स हैं तो कमेंट्स पढ़ते होंगे, लोग कितने परेशान हैं अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही सगे संबंधियों से। तो इतना आप जलते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पैसे दे के चीजें कराते हैं, हर वक्त किसी का बुरा मांगते हैं। अगर यही एनर्जीज आप ईश्वर की भक्ति में लगा दें, नाम जाप में लगा दें, तो इन लोगों को पता भी नहीं है, अगर इनका इतना स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन है, इतनी स्ट्रांग जेलसी है, तो सोचो जब ये भक्ति में जाएंगे, जब ये किसी ईश्वर की, किसी गुरु की, किसी देवी देवता की शरण में जाएंगे, तो ये अपनी उस एनर्जी से, उस मंत्र जाप से, उस मैनिफेस्टेशन से आपसे भी ज्यादा ग्रोथ को ये लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन लोगों में इतनी पावर होती है। ये जो कार्मिक लोग होते हैं ना, इनकी एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं, अगर इनको सद्बुद्धि आ जाए और ये अपनी हर मैनिफेस्टेशन को, हर रिचुअल को नेगेटिविटी की जगह, किसी को खत्म करने की जगह अपने आप को बढ़ाने में लगाएं, अपनी भक्ति में लगाएं, किसी शक्ति से जुड़ जाएं, तो ये ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जो आपका भी नहीं होगा। इन मूर्खों को, बेवकूफों को ये चीज समझ नहीं आती कि हम किसी को, भाई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, चलो एक इंसान अपनी चीजें कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने घर में खुश है, वो आप तो पाप कर रहे हो, है ना। आप पाप भी मत करो और आप खुद भी ऊंचे हो जाओ। तो आप ऐसा कुछ करो ना, क्लेवरली एनर्जीज के साथ वर्क करो कि मेरा अकाउंट में, मेरे कार्मिक अकाउंट में कुछ बैड एनर्जीज भी वो ना हो, एक्यूमुलेट ना हो, और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं। इन लोगों की जेलसी इतनी ऊपर है ना कि ये अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को पहचान ही नहीं पाते। ये इतने जलन से भरे होते हैं। इनका फिर ये उद्देश्य बन जाता है कि सामने वाले को नीचा करना है, सामने वाले को डिफेम करना है, यार ये मर भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। इस हद तक इन लोगों की जेलसी होती है कि ये आपकी मृत्यु तक मांग लेते हैं। और इनको ये नहीं पता कि अगर ये सही दिशा में चले, इनको अच्छी गाइडेंस मिले, भगवान करे कि, मैं तो सच में कहती हूँ कि अगर इस तरीके से इविल लोग भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस संकेत को समझें और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। तो ये 3D लेवल से 5D लेवल में दुनिया जब जाएगी तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं हर किसी के लिए। कुछ समझते नहीं है, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के, अपने कर्मों की लाठी खा के ही सुधरते हैं,
और कुछ लोग तो मर जाते हैं और सुधरते नहीं है। मैंने ऐसी भी एनर्जीज देखी हैं कि मर जाएंगे पर सुधरेंगे नहीं। लास्ट कार्ड, तो इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है, आपके शत्रुओं का। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ। ये देखिए, मैन होल्डिंग का कॉइन आया था, वुमेन होल्डिंग का कॉइन आया था। गाइज, माँ बगलामुखी सबसे पहले आपको कह रही हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ बहुत जल्द रीयूनियन भी होने वाला है। आप लोग सोलमेट की एनर्जी में हो या ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप और आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर, आप दोनों ही धन में खेलने वाले हैं और आने वाले समय में आप दोनों के हाथ में भरपूर पैसा होगा। ऐसा मैं यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ कि आप भी अपनी तरफ सक्षम हैं, आप भी पैसा कमाते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके हाथ में भी पैसा होगा। और जो आपके पर्सन है वो भी पैसे के बादशाह है, पैसों की मल्लिका है। आप दोनों के भाग्य में धन है। कई बार ऐसा होता है ना पार्टनर्स में कि किसी का ये है वो है, कहीं से ले लिया, किसी का डिपेंड होगी किसी से, नहीं, आप दोनों के भाग्य में धन है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज हैं, आप लोग डिवाइन कपल्स हैं, आप लोग स्पिरिचुअल कपल्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में हैं, सोलमेट्स की एनर्जी में। बट मैं यहाँ पे एक एनर्जी बता दूँ कि ये जो वुमेन होल्डिंग का कॉइन है, ये जो औरत है, इसके आगे ब्लैक कैट है, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं, अगर आप आदमी हो के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो आपकी वाइफ है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप खुद, मतलब फीमेल, दोनों मैटर में फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने लिए एनर्जी कंसिडर कीजिए, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मंगेतर के लिए, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है उसके लिए कंसिडर कीजिए कि इस फीमेल को बहुत जल्दी नज़र बहुत लगती है, क्योंकि ये जो फीमेल पार्टनर है, चाहे आप हैं या आपकी फीमेल पार्टनर है, ये दिखने में खूबसूरत है, एक अच्छी ब्लेसिंग्स एनर्जी। आप देखिए इनके हाथ में पैसा है, तो ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं होती कि आपके हाथ में, या आपके अगर वाइफ हैं या फीमेल पार्टनर, उनके हाथ में क्यों पैसा है। मे बी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके हाथ में पैसा है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट आपकी फीमेल पार्टनर के हाथ में या आपके हाथ में पैसा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई प्रॉपर्टी का सुख है, अगर आप फीमेल हैं, आपके हाथ में, या आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनके हाथ में ये प्रॉपर्टी, तो इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी ये आए दिन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, चालें चलते हैं कि कैसे भी करके आपके हाथ से या आपकी फीमेल जो पार्टनर है उनके हाथ से प्रॉपर्टीज को, पैसे को छीना जाए, और आप दोनों के रिलेशनशिप में इस तरह की नेगेटिविटी, कैट को छोड़ा जाए, ताकि आप लोगों का रियून ना हो और आप सेपरेट हो जाएं। इस तरह की माँ बगलामुखी कह रही हैं, सतर्क रहें। इस तरह की एनर्जीज हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि अगर आप सतर्कता नहीं बरतेंगे और आप अपना स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो ये तूफान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी मैं आता देख रही हूँ कुछ समय के लिए। आपकी लाइफ में अगर इस तरीके से तूफान आएगा तो कुछ समय के लिए, कुछ ही दिनों में वो तूफान थम जाएगा और चला जाएगा। बट ये जो आपकी हिडन एनिमीज हैं, ये जो फीमेल महिला शत्रु है आपकी, इसकी लाइफ में ये सब घूमेगा तो इसकी जिंदगी में तूफान खड़ा होगा। तो आपको घबराने की क्या जरूरत है, जब माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके साथ न्याय करेंगी। कोई कुछ भी कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता गाइस आपका। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ आई एम कंक्लूडिंग दिस रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।